शिशु का शिक्षण मां के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। सुभद्रा के गर्भ में ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन सीख लिया था। चर और अचर मिलकर प्रकृति बनती है। किसी भी भूमंडल का भविष्य वहां के लोगों की प्रवृत्ति, व्यवहार, संस्कृति एवं सभ्यता पर निर्भर करता है और इसमें शिशु से व्यक्ति एवं व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने की यात्रा महत्वपूर्ण होती है और यह ज्ञान, आचरण और उनकी ग्राह्य क्षमता की उदारता पर निर्भर करता है। पंच तत्वों से बना यह शरीर कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है और यह प्रारंभिक ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, शिशु अवस्था, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मनोविज्ञान कहता है कि बालक को भगवान ने ऐसी अंदर से इच्छा दी है कि वह विकास की इच्छा है। वह विकास करना चाहता है, वह बड़ा बनना चाहता है और विकास के लिए जो जो बातें आवश्यक है वही सभी बातें उसको स्वभाव से अच्छी लगती है और विकास के लिए जो आवश्यक नहीं है वह करना उसको अच्छा नहीं लगता। तो ये बहुत साहजिक रूप से बालक को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, वह उसके विकास की प्रक्रिया के साथ संबंधित है। इसी एक सिद्धांत को समझकर हमने जो करना चाहता है वो करने दिया और जो नहीं करना चाहता है वो करने के लिए बाध्य नहीं किया, तो हम उसके विकास के मार्ग में बाधा नहीं डालेंगे। शिशु जितना मेधावी होगा, समाज उतना ही उत्कृष्ट होगा। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शिशु वाटिका के निर्माण पर जोर दिया। शिशु अर्थात 1 वर्ष से 5 वर्ष तक का बालक एवं वाटिका अर्थात आनंद प्रमोद युक्त विहार का स्थान। विद्या भारती भारतीय शिक्षा दर्शन एवं विचार प्रक्रिया पर आधारित शिक्षण पद्धति में बालक के सर्वांगीण विकास अर्थात पंच कोशों के विकास की दृष्टि से 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा तथा नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा पर अत्यधिक प्रयत्न करती है। इन्हीं विषयों की शिक्षा के लिए ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देखना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना एवं स्पर्श करना, इन्हीं अनुभवों के माध्यम से शिशु शिक्षा के 12 शैक्षिक व्यवस्था का निर्माण किया गया है। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विकास के लिए 12 शैक्षिक विषय जिसमें चित्र पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, वस्तु संग्रहालय, कलाशाला, कार्यशाला, बगीचा, घर, क्रीड़ांगन, चिड़ियाघर, तरणताल, रंगमंच, और प्रदर्शनी कक्ष शामिल है। किसी विद्यालय की नींव उसकी शिशु वाटिका होती है। शिशु वाटिका केवल मनोरंजन का विषय नहीं है और न ही कोई औपचारिक शिक्षा का विषय है। यह संस्कार का क्षेत्र है, जीवन विकास की नींव। ECC जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इसमें एक तो केयर पार्ट, अर्ली चाइल्डहुड केयर जो सी लगता है वो केयर पार्ट के लिए लगता है और एजुकेशन जो लास्ट है ई वो एजुकेशन पार्ट के लिए लगता है। ये इसलिए लगता है क्योंकि ये जो अवस्था है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन
ये कंसेप्शन से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को हम कहते हैं, जिसको कि हम सब डिवाइड भी करते हैं, जिसको सब स्टेजेस में भी हम बांटते हैं। एक होता है कंसेप्शन से बर्थ, जिसमें भी हम केयर, माँ की देखभाल, माँ की केयर और बच्चे की केयर करते हैं। दूसरी जो स्टेज है, सब स्टेज है इस अवस्था की, उसको हम कहते हैं वो होती है बर्थ से 3 साल तक की, बर्थ टू 3 years ऑफ एज, जिसमें कि फिर हम केयर और स्टिमुलेशन पर फोकस करते हैं रादर देन एजुकेशन एंड लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन। जैसे एडजस्टमेंट, स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है, उन चीज़ों को पर भी हम फोकस करते हैं। बच्चे टॉयलेट ट्रेंड हो जाएं, इस पर फोकस करते हैं। उनकी हेल्थ अच्छी हो, एक्टिव हो, ये सारे स्टिमुलेशन पार्ट पे हम बात करते हैं। प्लस हेल्थ एंड हाइजीन पार्ट पे भी हम बहुत ध्यान देते हैं, इसलिए वहाँ पर हम केयर पार्ट को लेते हैं। तीसरी जो सब स्टेज है वो होती है एजुकेशन की, जो कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इस जो 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था में, क्योंकि 3 साल का बच्चा प्री प्राइमरी सेंटर जाने लगता है, तो वहाँ पर उनको एजुकेशन पे फोकस करना होता है, साथ ही साथ उनके ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं फिजिकल, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और उनकी भाषा का विकास, कम्युनिकेट कर सके अपनी बातों को। और फॉर्मल लर्निंग जो कि क्लास 1 से स्टार्ट होती है, होनी वो इनफॉर्मल चाहिए बट थोड़ी सी फॉर्मल, बिकॉज बच्चे अब एक करिकुलम, प्रॉपर एक सेट करिकुलम में जाते हैं, बच्चे कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, थोड़ा उनका सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिफरेंट हो जाता है। तो उस सारे जो बातें हैं, उन सब चीज़ों की तैयारी हम प्री स्कूल लेवल पे करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केयर पार्ट निगलेक्ट होता है, पर हम वहाँ कवर करते हैं, बट फोकस जो होता है वो एजुकेशन पार्ट पे होता है। पुराने समय में सामान्यतः प्राथमिक विद्यालयों में 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बालक प्रथम कक्षा में प्रवेश लेकर औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करता था। उसका 6 वर्ष तक का समय अपने घरों में व्यतीत होता है, किंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि शिक्षा का मूलाधार ही शिशु शिक्षा है, और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के शिशुओं की शिक्षा को फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। इसमें 3 वर्ष अरुण, उदय, प्रभात और फिर पहली तथा दूसरी कक्षा होगी। ये कक्षाएं भयमुक्त एवं आनंदमय कक्षाएं विद्यालय में संचालित होंगी। शिशु वाटिका विद्या भारती की योजना से 3 से 8 साल तक के बच्चों की जो शिक्षा दी जाती है वो शिशु वाटिका में दी जाती है। शिशु वाटिका एक उपवन है, यहाँ पर हर शिशु एक पुष्प की तरह पलता है, पुसता है और बड़ा होता है। यहाँ पर क्रिया आधारित शिक्षण, खेल खेल में शिक्षण, आनंददायक शिक्षण, इसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। इन शिक्षणों को कराने के लिए 12 तरह के विषय, जो केवल शैक्षिक ही नहीं, आनंद, खेल, अनुभूति के माध्यम से सिखाए जाते हैं। एक शिशु सबसे पहले एक बीज की तरह होता है। जैसे किसी वृक्ष के विकास की सारी संभावनाएं उसके बीज में निहित हैं, वैसे ही यह बात मनुष्य पर भी लागू होती है। शिशु का प्रारंभिक पोषण और उसकी देखभाल ही उसे मजबूत बनाती है। शिशु अवस्था आत्मा और मन पवित्र तथा सभी बुराइयों से मुक्त होते हैं। संस्कार का रोपण शीघ्र होता है। विद्या भारती द्वारा पोषित शिशु वाटिका की यह अवधारणा आदर्श शिशु शिक्षा क्षेत्र में अनुकरणीय है। लव कुश, ध्रुव, प्रहलाद, सीता, सावित्री एवं विवेकानंद, रामानुजन, कल्पना चावला, अब्दुल कलाम जैसे तैयार करने के लिए श्रेष्ठतम विचार शिशु के बाल मन पर अंकुरित करना ही शिशु वाटिका का कार्य है, ताकि आने वाली पीढ़ी गुणवान, उच्च संस्कारित एवं दूसरों के लिए श्रेष्ठतम उदाहरण बनकर भविष्य भारत की मूल संस्कृति को लेकर विश्व गुरु और विश्व बंधुत्व की भावना के ध्वजवाहक हों।